विजय। जिनके हृदय में परस्वाद तथा परमारथ होता है उनके लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं होता। यदि उन संतादिक ऋषियों ने तुम्हें 3 योनियों में राक्षस होने का श्राप दिया है तो जाओ उन्हें हमारे पास लेकर के आओ। मैं तुम्हारे उद्धार का मार्ग उन्हीं से पूछूंगा। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा, मैं शीघ्र उन संतों को लेकर आता हूँ। जय बाबे जय। उनसे कहना वैकुंठ के द्वार खुल चुके हैं, आकर के वह हमारे दर्शनों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भगवान। किंतु जय बाबे जय, वो संत कहाँ तक गए होंगे? वो बहुत क्रोध में गए हैं भगवान, वो लगभग हैरानी कर रहे हुए हैं। हाँ, ऐसी बात है भैया जय विजय, तो चलो संतों का पीछा करते हैं। चलो भैया, आइए। गलती है मानी काहे रोकते, हमको को यहाँ कुछ कहा नहीं। मारा तुमने कुछ कहा नहीं। और दर्शन करो। जय विजय, गलती है, हम तो कोई यहाँ कुछ कहा नहीं भाई, दर्शन करो। हे संतादिक ऋषियों, कहो भगवान। संतों के हृदय में तो सदैव दया तथा परमारथ होता है। आज तुमने क्रोधवश आकर के हमारे प्रिय पारदर्श जयवा विजय को यह कैसा श्राप दे दिया? हे भगवान, आप तो जानते ही हो कि हम चारों भाई प्रतिदिन आपके दर्शन करने आते हैं। आज भी दर्शन करने ही आ रहे थे। ये तुम्हारे पारदर्शन जय व विजय हम लोगों को रोकने का दुस्साहस किया। इतना ही नहीं, जब मैंने कहा कि बगैर दर्शन के वापस नहीं जाता तो इन्होंने अपने बल का भी प्रयोग किया। क्या करूं भगवान, जब इन्होंने अपने बल का प्रयोग किया तो मैं इन्हें क्रोध में आकर के श्राप दे दिया। हे संतादिक ऋषियों, भगवान हम अपने प्रिय पारदर्श जयवा विजय की तरफ से आपसे क्षमा चाहते हैं और आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहते हैं। निवेदन नहीं, आज्ञा दीजिए भगवान। हे पे मुनिराज, भगवान कि मुनिराज ने क्षमा करे दो, मैंने ही आज्ञा दी थी। कि मुनिराज ने क्षमा कर दो, मैंने ही आज्ञा दी थी। कि ये दोनों भोले भाले हैं, मैंने ही आज्ञा दी थी। ये दोनों भोले भाले हैं, ये दोनों भोले भाले हैं, मैंने ही आज्ञा दी थी। हे संतादिक ऋषियों, हमारे प्रिय पारदर्श जयवा विजय को क्षमा कर दो। ये तो हमारी आज्ञा का पालन कर रहे थे। हमारे प्रिय पारदर्श जयवा विजय तो सच्चे स्वामी भक्त हैं, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर अपना यह श्राप वापस ले लें। जी क्या कहते हो भगवान? साधु महात्माओं के पास ना तो धन है,
ना दौलत है, ना धन से मतलब है, ना दौलत से मतलब है। साधु महात्माओं के पास सिर्फ वाणी है। मुख से जो वाणी निकल जाती वो कभी अमिथ्या नहीं होती। इसलिए जानते हो भगवान कि प्रभु के वचन पर चाहे फीका, प्रभु के वचन पर चाहे फीका, संत बचन पत्थर कली का, संत बचन पत्थर कली का। हे भगवान, क्यों ना आपका दिया हुआ वचन टल जाए, लेकिन संत का दिया हुआ श्राप कभी अमिथ्या नहीं हो सकता। तो हे संतादिक ऋषियों, भगवान हमारे प्रिय पारदर्श जय विजय को जो आपने श्राप दिया है, उसके उद्धार का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य होगा। अवश्य भगवान, उद्धार का मार्ग तो अवश्य है। लेकिन हे जय विजय, तुम लोग चिंता मत करो। मैंने तुम्हें जो श्राप दिया है उसे वरदान में परिवर्तित करता हूं कि तुम पिशाच हो उद्यो बुद्धिवान बलवान, तुम पिशाच हो उद्यो बुद्धिवान बलवान, तुम्हें उतारेंगे सबो दीन बंधु भगवान। तुम्हें उतारेंगे सबो दीन बंधु भगवान। द्वारपाल जय विजय, तुम चिंता ना करो। हमारा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने हेतु प्रभु को ही आना होगा। हे संतादिक ऋषियों, भगवान मुझे अपने भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी तल पर जाना होगा। अवश्य भगवान। तो अवश्य संतादिक ऋषियों कि भक्त विकल भय मोहि पुकारा, भक्त विकल भय मोहि पुकारा, भक्त विकल भय मोहि पुकारा, तब अवतरे मोहरने महि भारा, तब अवतरे मोहरने महि भारा। हे संतादिक ऋषियों, भगवान जिस समय हमारे भक्त व्याकुल होकर के हमें पुकारेंगे, तो मैं पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए विभिन्न रूप में अवतरित होगा और विभिन्न रूपों में अवतार लेकर के पृथ्वी के समस्त भार का हरण करूंगा, साथ ही साथ में अपने भक्तों का उद्धार भी करूंगा। किंतु आप हमें यह बतलाएं कि हमारे प्रिय पादर्श जयवा विजय प्रथम योनि में किस नाम से जाने जाएंगे? श्री भगवान, ये दोनों भाई
प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के नाम से जाने जाएंगे। इनके अत्याचारों से पृथ्वी के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करेंगे, आपको पुकारेंगे, तब इनका उद्धार करने हेतु पृथ्वी तल पर आना होगा। और दूसरी योनि में ये दोनों भाई किस नाम से जाने जाएंगे? दूसरे जन्म में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के नाम से जाने जाएंगे। इनके अत्याचारों से पीड़ित होकर जब आपकी पुकार करेंगे पृथ्वी के लोग, फिर भी इनका उद्धार करने तुम्हें पृथ्वी तल पर आना होगा। और संतादिक ऋषियों, तीसरी योनि में ये दोनों भाई कौन सा जन्म प्राप्त करेंगे और इनका क्या नाम होगा? तीसरे जन्म में ये दोनों भाई दंतवक्र और शिशुपाल के नाम से जाने जाएंगे। इनके अत्याचारों से पृथ्वी के लोग घबरा जाएंगे, थरथराएंगे, तब आपकी पुकार करेंगे, फिर भी तुम्हें इनका उद्धार करने हेतु इस पृथ्वी तल पर आना ही होगा भगवान। अवश्य मैं अपने भक्तों के उद्धार के लिए पृथ्वी तल पर अवश्य जाऊंगा। ठीक है भगवान, अब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो। हे भगवान, सर्वप्रथम मुझे ये बतलाओ नाथ, प्रथम योनि में हम दोनों भाई किस नाम से जाने जाएंगे? जय विजय, तुम दोनों भाई प्रथम योनि में जानते हो क्या बनोगे? कि कश्यप मुनि के पुत्र कहे हो। कश्यप मुनि के पुत्र कहे हो। कश्यप मुनि के पुत्र कहे हो। हिरण्याकुछ हिरण्याक्ष बन गए हो। हिरण्याकुछ हिरण्याक्ष बन गए हो। हे जयवा विजय, तुम्हें संतादिक ऋषियों ने श्राप दिया है, इसलिए तुम दोनों भाई प्रथम योनि में कश्यप मुनि के पुत्र हिरण्याकश्यप तथा हिरण्याक्ष के नाम से जाने जाओगे। जिस समय तुम्हारे अत्याचारों से तीनों लोग त्राही त्राही करेंगे, मैं स्वयं विभिन्न रूप में अवतरित होकर के तुम दोनों भाइयों का उद्धार करूंगा। हे भगवान, तुम मुझे ये बतलाए, दूसरी योनि में हम दोनों भाई किस नाम से जाने जाएंगे? जय विजय, दूसरी योनि में तुम दोनों भाई रावण तथा कुंभकर्ण के नाम से जाने जाओगे। लेकिन हम दोनों भाइयों का उद्धार कैसे होगा भगवान? जय विजय, उस समय त्रेता युग होगा। जय विजय, कि आगे जब त्रेता युग आई, आगे जब त्रेता युग आई, आगे जब त्रेता युग आई,
विजय। त्रेता युग में मैं स्वयं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ मानव स्वरूप में अवतरित होऊंगा। उस समय कि राम नाम धरि मनोज शरीरा, राम नाम धरि मनोज शरीरा, राम नाम धरि मनोज शरीरा, दूर करब सजन भव पीरा, दूर करब सजन भव पीरा। त्रेता युग में मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के यहाँ अवतरित होकर के राम के नाम से जाना जाऊंगा। अपने भक्तों का उद्धार करते हुए साथ ही साथ में तुम दोनों भाइयों का उद्धार भी करूंगा। हे भगवान, तो फिर मुझे ये बतलाओ, तीसरी योनि में हम दोनों भाई किस नाम से जाने जाएंगे? तीसरी योनि में तुम दोनों भाई दंतवक्र तथा शिशुपाल के नाम से जाने जाओगे। फिर मेरा उद्धार कैसे होगा भगवान? जय वा विजय। उस समय द्वापर युग होगा। हे जय वा विजय कि द्वापर युग होई कृष्ण अवतारा, द्वापर युग होई कृष्ण अवतारा, द्वापर युग होई कृष्ण अवतारा, तब हुई है तुमरो उद्धारा, तब हुई है तुमरो उद्धारा। जय वा विजय। द्वापर युग में मैं स्वयं कृष्ण के नाम से जाना जाऊंगा और अपने हाथों से तुम दोनों भाइयों का उद्धार करके अपने दिव्य विमान में बिठलाकर तुम्हें पुनः वैकुंठ ले आऊंगा। धन्य है भगवान, लेकिन हे दीनानाथ, हम दासों को भूल नहीं जाना। शीघ्र ही आकर हम दोनों भाइयों का पृथ्वी दल पे उद्धार करना। अवश्य जय वा विजय। जाओ प्रथम योनि के लिए प्रस्थान करो। ठीक है भगवान, हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार। हे भैया विजय, कहो भैया जय। देखो, संतों का श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है, इसलिए चलो प्रथम योनि की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो भैया। कि दुश्मन है सारा जमाना, कि दुश्मन है सारा जमाना, ये मेरे भगवन हमें ना भुलाना, दुश्मन है सारा जमाना, ये मेरे भगवन हमें ना भुलाना। हेलो।
एक नजर दानदाताओं पर। श्रीमान आयुष सिंह खतीरपुर की तरफ से 101 मुद्राएं। श्रीमान ओम प्रकाश सिंह चौहान खतीरपुर की तरफ से 200 मुद्राएं। श्रीमान राम प्रकाश त्रिवेदी खतीरपुर की तरफ से 201 मुद्राएं। श्रीमान आनंद गुप्ता खतीरपुर की तरफ से 100 मुद्राएं। श्रीमान श्यामले रहदास खतीरपुर की तरफ से 200 मुद्राएं। श्रीमान अरुण सिंह खतीरपुर की तरफ से इनके करकमलों द्वारा 200 मुद्राएं। श्रीमान अतुल सिंह खतीरपुर की तरफ से 100 मुद्राएं। श्रीमान ओम प्रकाश त्रिवेदी खतीरपुर की तरफ से 501 मुद्राएं। श्रीमान सुजीत त्रिवेदी खतीरपुर की तरफ से 251 मुद्राएं। श्रीमान श्री राम सक्सेना खतीरपुर की तरफ से 50 मुद्राएं। श्रीमान फूल सिंह खतीरपुर की तरफ से 200 मुद्राएं। श्रीमान विनय सिंह खतीरपुर की तरफ से 151 मुद्राएं। समस्त दानदाताओं का दान मेला कमेटी को प्राप्त हुआ। पार्टी की तरफ से कोर सा धन्यवाद। प्रेमी सज्जनों, सीन समझ लें। संतों का श्राप जय विजय पे लग जाता है। दोनों भाई जय विजय मन में सोच रहे हैं विष्णु भगवान के बारे में कि अरे ये नारायण है, भगवान है, कुछ नहीं है। जब संतों का श्राप मिथ्या नहीं कर पाया, जिनके चरणों की सारा जीवन सेवा करते आया, उसके स्वरूप में क्या मिला? संतों के द्वारा श्राप। एक नहीं 3 बार राक्षस कुल में जन्म मिलेगा। प्रथम योनि की तरफ दोनों भाई प्रस्थान कर देते हैं। प्रथम योनि में जन्म लेते हैं हिरण्यकश्यप, वह हिरण्याक्ष के नाम से जाने जाते हैं। कितना बड़ा अत्याचार करते हैं आप लोग सीन देखेंगे। हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष की। बोलो भ्रात हिरण्यकश्यप। देखो हम दोनों भाई और चलिए विष्णु के पहरेदार